आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सबसे पहले तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में आज यूटी योम तासीस मनाया जा रहा है। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब SPICC श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहां LG मनोज सिन्हा ने मेहमान खसूसी के बतौर शिरकत की। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर VK भदौरी और दीगर अफसरान भी इस तकरीब में मौजूद थे। LG मनोज सिन्हा ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनिए। आपको याद होगा योगा दिवस में जब प्रधानमंत्री ने आए उन्होंने कहा था कि कोई चुनाव हो जम्मू कश्मीर को दर्जा दिया गया। जब राज्य बनेगा, स्टेट बनेगा तो राज्य का स्थापना दिवस मनाएंगे। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन मैं मानता हूँ कि आज लोकल बॉडी इसका जम्मू कश्मीर के विकास में बड़ा योगदान है। लेकिन बताया गया था संवैधानिक बाध्यताओं चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ गए। अगर मैं कुछ पार्लियामेंट में करता हूँ मैं चाहता हूँ शांति हो की जाएगी और किसी को भी ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए और यहाँ की शांति में कोई व्यवधान। LG मनोज सिन्हा की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाया जा रहा था, जहां पर आज ये बड़ी तकरीब जो है LG मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये कहा इस मौके पर कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और ये हकीकत कबूल करनी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि पहले हदबंदी, फिर असेंबली इंतखाबात और बाद में रियासती हैसियत दी जाएगी। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बन जाएगी तो उसकी भी यूम तासीस मनाई जाएगी। बता दें कि आज के दिन ही 31 अक्टूबर 2019 को मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर को रियासत से यूटी टेरिटरी जो है उसका दर्जा दिया था और आज मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी के इस तासीस के मौके पर आज एक तकरीब मुनक्किद की गई थी और ये तकरीब SPICC श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहां LG मनोज सिन्हा ने मेहमान खसूसी के बतौर शिरकत की और इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर VK भदौरी और दीगर अफसरान भी इस तकरीब में मौजूद थे। और आज के ही दिन 31 अक्टूबर 2019 को मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर को रियासत से यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था। तो आज डिवीजनल कमिश्नर जम्मू की तरफ से भी आज ये दिन मनाया गया और इस मौके पर उन्होंने खिताब भी किया। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने आज यूटी योम तासीस पर कहा कि हम सबको भारत की एकजुटता को कायम रखना है। उन्होंने बताया कि तमाम शोबों में तरक्की हुई है जिससे लोगों को फायदा हुआ है। उन्होंने अर्ज किया कि ये तरक्की का सफर जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के स्थापना दिवस में क्या क्या उपलब्धियाँ रही जो आप देखते हैं यहाँ पर सड़क निर्माण में, चिकित्सा में, शिक्षा में और सामाजिक क्षेत्र की जो स्कीम्स है उसके अंदर जो प्रगति रही है वो दिखाई गई है। तो यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ आकर के हमको सेलिब्रेट किया है और आज के दिन ये प्रण लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस भी है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के हम
जो प्रयास करेंगे इसको बनाना। तो सभी सेक्टर में हुई है, जैसे सोशल सेक्टर के स्कीम्स का कहा, इसमें 100% सेचुरेशन हुआ है। यदि आप कनेक्टिविटी के मामले में देखेंगे, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है, जम्मू अखनूर पुंछ रोड है, उसके अलावा यहाँ से डोडा किश्तवाड़ की कनेक्टिविटी है, तो सभी क्षेत्रों में हुई है। उसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे, एम्स की स्थापना हुई है, जो आयुष्मान कार्ड योजना है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे IIT है, IIM है, कॉलेजेज हैं, स्कूलों की स्थापना की गई है। तो सभी क्षेत्रों में, पर्यटन के क्षेत्र में देखें वो वृद्धि हुई है। यदि आप सभी क्षेत्रों के पैरामीटर देखेंगे तो उसमें काफ़ी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तो मैं ये कह यूटीयू में तासीस के हवाले से CPIM के सीनियर लीडर और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए हमें पूछे बिना ही हमसे हमारी रियासत को छीना गया और इसे 2 हिस्सों में बांटा गया। उन्होंने कहा कि इस तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को बेइज्जत किया गया। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि रियासत का दर्जा छीनने पर जश्न मनाना अफसोसनाक है। में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए हमारी हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड किया गया और हमारी नज़र में सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन हुई तब जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, लद्दाख के लोगों की। और हमें पूछे बिना जम्मू के लोगों के मुशावरत के बिना, कश्मीर लद्दाख के स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बिना एक तारीखी हैसियत रखने वाली रियासत को का दर्जा घटाया गया और 2 हिस्सों में बांटा गया। और आज आप इसे एक त्यौहार की हैसियत से मनाएं, जश्न मनाएं, ये एक और ह्यूमिलेशन है। पहले ह्यूमिलेशन हुई 2019 में जब यूटी का स्टेटस तक रिड्यूस किया गया एक ऐसी बड़ी रियासत को, और आज एक और ह्यूमिलेशन है जब से आज तालियां बजा रही है एक हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन का LG। जम्मू कश्मीर यूटी के यूम तासीस के प्रोग्राम पर MC और कांग्रेस के बाइकॉट पर बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने उन्हें निशाना बनाते हुए कहा कि अगस्त 2019 को वजीर-ए-आज़म मोदी ने 370 और 35A को खत्म करके ST पहाड़ियों और गोजर को हकूक दिलाए। उन्होंने मजीद कहा कि जो आज उनके खिलाफ है उन्होंने यूटी असेंबली के लिए हल्फ लिया था और उन्होंने वोट भी मांगे थे। तरुण चुग ने मजीद कहा कि यही हकीकत है और इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। हो रही है। आज यूटी दिवस है, जम्मू कश्मीर आज यूटी दिवस मना रहा है, लेकिन अपोजिशन पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो इसका विरोध करते हैं। उनका एजेंडा था चुनाव के दौरान भी कि 370 और 35 से वापस आएगा, दरबार मूव होगा, ये हमारा एजेंडा है। ये जबरदस्ती हम पर थोपा गया यूटी है, इसको हम नहीं मनाएंगे। जम्मू कश्मीर के यूटी दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। जम्मू कश्मीर को 370वें 35 से 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुक्ति दिलाई थी। SC भाइयों को, OBC भाइयों को, ST भाइयों को, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल को अधिकार मिले। संविधान, पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, भारत का संविधान वहां लागू हुआ। जो आज इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, कल इसी यूटी के विधानसभा के लिए इन्होंने शपथ ली, इसके लिए वोट मांगे। यूटी के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के संविधान की शपथ ली। अब सच को जुटलाना क्यों चाह रहे हैं? अब आप जुटलाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। एक तरफ शपथ लेते हैं यूटी की, यूटी के मुख्यमंत्री की, कागज जब आपने भरे थे चुनाव के तब भी तो आपको मालूम था कि जम्मू कश्मीर एक यूटी प्रदेश है। क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है आज पूरी श्रद्धा के साथ माना जाता है। ऐसा कि देश की आजादी के 75 साल बाद वंचितों को, गरीबों को, नागरिकों को अधिकार देने वाला भारत का संविधान, पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ संविधान
पूर्णतः लागू हुआ और पहले मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने भारत के संविधान की शपथ ली। ये हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अनंतनाग और राजौरी के एमपी मियां अल्ताफ ने गुलिस्तान न्यूज से खास गुफ्तगू की और मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी को कंगन एसटी सीट पर कोई एतराज है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यूटी यौम तासीस की तकरीब से दूर रहेगी क्योंकि ये इस हैसियत को कबूल नहीं करती और रियासत की बहाली चाहती है। मियां अल्ताफ ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर इखलाकी करार दिया। कमीशन यहाँ पे बना तो वो बीजेपी की हुकूमत ने बनाया कमीशन, जिसके बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। सारे हिंदुस्तान में जब डिलिमिटेशन होता तो जम्मू कश्मीर में भी होता डिलिमिटेशन, तो उसकी जस्टिफिकेशन थी। उस डिलिमिटेशन में हर एक के साथ ज्यादती की गई, खास तौर पे कश्मीर खित्ते के साथ ज्यादती की गई और डिलिमिटेशन में 7 असेंबली की सीटें बढ़ाई, जिसमें से 6 जम्मू में बढ़ाई गई और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाई गई। हालांकि कश्मीर की आबादी ज्यादा है, यहाँ का वोटर ज्यादा है। इसी तरह आपने देखा कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि ये असेंबली की सीट एसटी बन गई है तो यहाँ चपड़ासी भी एसटी ही लगेगा, यहाँ कैजुअल भी एसटी लगेगा, यहाँ टीचर भी एसटी लगेगा। ये मैंने कहीं कानून में पढ़ा नहीं है कि उस सीट रिजर्व होने से मुलाजमत का क्या ताल्लुक है, कैजुअल का क्या ताल्लुक है। अगर कोई डीडीसी एसटी बना तो उसने कौन सा 2 साल में नॉन एसटी का हक खा लिया, उसने कौन सी उनकी नौकरी खा ली, कौन सा उन्होंने पंचायत का पैसा खा लिया। ये चीजें हमेशा अपने रूल, रेगुलेशन और कानून के मुताबिक होती हैं। जैसे वो जो हमें यूटी के फंक्शन में बुलाते हैं, वो उनको भी ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे जाने का सवाल ही नहीं। इस फैसले को हम क्या माने जब जम्मू कश्मीर के किसी फर्द ने इस फैसले को नहीं माना और हमें जो वोट मिला वो इस फैसले के खिलाफ मिला, जो यूटी करार दी गई उसके खिलाफ मिला और इस बात के लिए मिला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश करेगी हम इसको एक सिंगल पार्टी के तौर पे वोट देते हैं और ये एटलीस्ट कम अज कम इन द फर्स्ट इंस्टेंस स्टेट को बहाल करेगी। तो उसमें जाने का मुझे लगता है बुलाने वाले भी दीवाने हैं, जाने वालों का तो है। ट्रांसपोर्ट वजीर सतीश शर्मा ने जम्मू के लिए 3 आरटीसी बसों का इफ्तिताह किया। ये बसें खास तौर पर उन इलाकों के लिए मुतारिफ करवाई गई जहां अवामी नकलो हमल की सहूलियात कम है। इनमें से एक बस खास तौर पर ख्वातीन के लिए मखसूस है ताकि उनकी आमद व रफ्त को महफूज और आसान बनाया जा सके। इन 3 बसों का जो रूट है वो जुवल बस स्टैंड से रियासी, जुवल बस स्टैंड से सुंदरबनी और बावे से पहलवान। धन्यवाद और जय माता दी कहूँगा और अपने सारे जो अफसर साहबान हैं इन सबका शुक्रिया करूँगा। कितने शॉर्ट नोटिस में हमने कल प्लान बनाया और आज उन्होंने आशीर्वाद दिया। एक बस जो माँ बावे वाली के दरबार से होते हुए मुट्ठी जमाना मिट्टी वाला सनूर जोड़ियाँ फलां वाला 500 बिल्कुल 0 बॉर्डर पे जाएगी, वो ऐसी बस है। एक बस हमारी स्पेशली महिलाओं के लिए है जो हमारे स्टाफ से हों या टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको वो कम्यूट करेगी राइट फ्रॉम जीवल टू प्रॉपर चौकी चौरा से होते हुए सुंदरबनी। फिर एक बस हमारी यहाँ बस स्टैंड से या जीवल से जहाँ भी इनको ठीक रहेगा, जहाँ से हमें रेवेन्यू भी एक इशू है, वो बड़ी बस हमारी सीधे जाएगी वाया मुख्य जमाना मिट्टी वाला डस्काल उगा से होते हुए प्यान मेहरा मांडरा से होते हुए कठाड़ रियासी तक जाएगी। मुझे लगता है टच सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो 4-5 हमारी करेगी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को अच्छा होगा और बड़ी अच्छी टीम ऑफिसर्स की हमारे पास है। जहाँ जहाँ भी ये आगे होगा, आज ये दिवाली का एक छोटा सा इनकी तरफ से तोहफा है जो हमें हमारे कायद उमर अब्दुल्ला साहब का हुक्म है कि आम लोगों को फायदा होना चाहिए। मैं उनको स्पेशली दिवाली मुबारक भी कहूँगा और धन्यवाद कहूँगा। अभी मेरे साथ चौधरी साहब आए थे, सुनील चौधरी साहब,
तो किसी कारण नहीं आ सके तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाए। सारे प्राइम जो आपके डिपार्टमेंट लोगों से जुड़े हुए उनको दिए। मेरे जैसे एक आम इंडिपेंडेंट आदमी को उन्होंने सीधे मिनिस्टर बनाया। ये तो छोटी बात होती है, तो बड़ी चीज़ें होती हैं राजनीति में। तो जम्मू को पहली बार हुआ कि 3 आदमी मुख्यमंत्री किसी न किसी को बनना था। 2 मिनिस्टर वैली से 3 जम्मू। पिछले दिनों हमारे मित्र राम माधव जी कह रहे थे कि जम्मू को इग्नोर किया है। मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कह देना चाहता हूँ कि यू वर रॉन्ग। फर्स्ट टाइम इन 75 ईयर्स जम्मू गॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। ये कह सकता हूँ ज़्यादा मिले और अच्छे डिपार्टमेंट मिले। वो जो उनकी प्रेस रिलीज थी राम माधव जी की, वो पुरानी सबोस नहीं हुई थी शायद, वो पुराना पर्चा पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए लोगों को बदलाव मत। जम्मू कश्मीर वी आर वन स्टेट और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे एलजी साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी मिनिस्ट्री रोड मिनिस्ट्री गडकरी साहब हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं हमारे साथ मिलकर। उमर साहब से और बड़े कॉर्डियल नोट से बड़ी अच्छी पॉजिटिव उनकी बातचीत है। जम्मू को एक अच्छी शक्ल बनाकर देंगे, जो कमियां हैं दूर करेंगे। अब 11 साल की यहाँ पर एक कमियां जो हैं 1 साल तो लगेगा हमें दूर करने। बिल्कुल। तो आपका प्रेस वाले साथियों का हमें अच्छा योगदान चाहिए ताकि हम सुबह जम्मू के लिए महाशेरा वाली के आशीर्वाद से कुछ बेहतर कर सके। और हर जम्मू के निवासियों के लिए कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने बड़ी सौगात दी है। उन इलाकों में आरटीसी बसेस जाएंगी जिन इलाकों में बसेस की फ्रिक्वेंसी कम देखने को मिलती है। सबसे पहले सुंदरबनी, रियासी और फ्लाईवाला। आपको बता दें कि इन 3 बसेस का जो फ्लैग ऑफ है वो कैबिनेट मंत्री ट्रांसपोर्ट मंत्री ने 3 बसेस को फ्लैग ऑफ किया है। और ये 3 बसेस सबसे पहले जीवल बस स्टैंड से सुंदरबनी की तरफ ये बस रवाना होगी, जीवल बस स्टैंड से रियासी की तरफ रवाना होगी और बादे से फ्लाईवाला जो पंजोट इलाका है वहां पर ये बसें जाएंगी। क्योंकि इन इलाकों में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते इन 3 बसेस को एसआरटीसी बस को जो है इन 3 इलाकों में लगाया गया है। वहां पर अब ये बसें जाएगी जहाँ पे लोगों को दिक्कत परेशानी से अब जूझना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इन बसेस में कैमरा लगा हुआ है। एक बस जो कि सुंदरबनी की तरफ रवाना होगी वो बस खासतौर पर महिलाओं के लिए होगी और साथ ही साथ इन बसेस में जो है वो कैमराज लगा दिए गए हैं ताकि सुरक्षा जो है उसे भी मद्देनजर रखते हुए इन कैमरा को वहाँ पर बसेस में जो है वो फिक्स किया गया है। और साथ ही साथ इन बसेस को फ्लैग ऑफ करने से पहले बम स्क्वाड की टीम ने पूरी तरीके से जायजा लिया, पूरी तरीके से जो है बसेस की जांच की और उसके बाद जब कैबिनेट मंत्री यानी कि ट्रांसपोर्ट मंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं फ्लैग ऑफ जो है वो 3 बसेस का किया जाता है। और इन बसेस में यानी कि अगर कोई अनहोनी हो जाती है, आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की भी यहाँ पर जो है वो ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है। और इन बसेस की बात करें तो इन बसेस में से एक बसेस जो सुंदरबनी की तरफ जाएगी वो बसेस खासतौर पर महिलाओं के लिए होगी। बड़ी सौगात है। उन इलाकों में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था और आज कैबिनेट मंत्री यानी ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा ने 3 बसेस को फ्लैग ऑफ किया है। कैमरा पर्सन समित थापा के साथ कराल के सईदाबाद पस्तूना इलाके में आज ग्राम सभा का एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत बीडीसी मेंबर मंजूर गनई ने की। इस मौके पर उन्होंने मकामी लोगों से बातचीत की और उनकी शिकायत सुनी। ग्राम सभा के दौरान लोगों ने अपने मुतालबात भी पेश किए और अहदेदारों से मसाइल के हल की दरख्वास्त की। अहदेदारों ने यकीन दहाई कराई कि वो उनके हकीकी मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये ग्राम सभा है, लोगों की सभा है, इसमें लोग अपने प्लान को तय करते हैं। एक अच्छी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। हमने बार बार इनको गुजारिश की कि लोग जितना ग्राम सभा में हिस्सा लेंगे ज्यादा तादाद में शायद उस गांव का प्लान अच्छा बनेगा। तो अभी भी शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये ग्राम सभा में जो प्लान होता है लोगों का पैसा होता है, ये पंचायत का पैसा है, ये ब्लॉक का पैसा है, लोगों का पैसा है, किसी घर के पैसे नहीं है। तो ये लोगों का प्लान है। लोग अपने प्लान को खुद यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं कि हमें ये काम करना है, तो उसके हिसाब से हम प्लान बनाते हैं और लोगों के मन के मुताबिक ही काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी तरफ से यहाँ के एमएलए साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि अभी फेस टू फेस कभी मुलाकात नहीं, वहाँ लोगों ने एतमाद और भरोसा किया, उसको जिताया। यही है गुजारिश। एक पंचायत राज है, इसमें डीडीसी 5 सरपंच लोग और ब्लॉक के लेवल जो अफसरान हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं, ये काम खुद करते हैं। तो एमएलए साहब के लिए बड़े चैलेंजेस है। जैसे हम नागबेरन की बात करें, हम शिकारगा की बात करें, हम बटनूर और सालगाम की बात करें, हम वाबसाब और खिव रोड की बात करें, हम मनी सेक्रेटरी की बात करें, हम हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, हम फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो आरिपल में है नहीं उसकी बात करें, तो मुझे लगता है जो हमारा एमएलए साहब है, कल 4
तारीख को शायद असेंबली स्टार्ट होगी, तो मुझे लगता है इस पे वो दिवाली का त्यौहार आज मुल्क भर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। जम्मू के बाजारों में काफी सरगर्मी है और लोग खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। बाजार में दूसरे दिनों की नस्बत आज पहले खुल गई। लोग पटाखों और मिठाई की दुकानों पर खरीदारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ दिए बेचने वालों के पास नजर आई, जहां लोग जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। इस दौरान लोग एक दूसरे को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए भी नजर आ रहे हैं। दीपावली दिए लेने आए हैं क्योंकि रामचंद्र जी इस दिन आए थे अयोध्या में, तो सबने उनका स्वागत किया था। इसी खुशी में हम दीपावली मनाते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन जो गरीब लोगों का हमने सोचा कि चलो इनको भी इनकी दिवाली अच्छी हो, इसलिए हम इनके पास से दिए ले रहे हैं। तो फर्स्ट तो मैं एडवांस में कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी सबको दिवाली के लिए, बिकॉज ये हमारे इंडिया का मेन फेस्टिवल होता है। तो मुझे लगता है कि जो हम अभी जो एडवांस चीजें आ गई है उससे बेटर है कि हम जो मिट्टी की चीजें उनको प्रमोट करें, बिकॉज पुराने टाइम में देखा जाए कल्चर जो है जो हम स्टार्टिंग से चलता आ रहा है उस चीज को हम प्रमोट करें। बिकॉज मुझे लगता है सबसे ज्यादा जान इन्हीं चीजों में होती है जो हमें एक फेस्टिवल की जो मतलब नेचुरल रौनक होती है वो देती है। और जितनी है वो भी हमें एक दूसरे को जो है लाइक प्रॉपर रिचुअल से देनी चाहिए, और जो घर की जो मिठाई है वो भी आप दें, जो मार्केट में मिल रही है वो भी दें। मतलब प्यार जो है हमें वो एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। लोग जो मुझे लगता है कि जो हम ये लाइटिंग वगैरह करते हैं ये करें, पोल्यूशन जितना है वो कम वो करें, पटाखे जितना है, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा खुशी तो उसी में कि हम घर को डेकोरेट करें अच्छी तरह से। जो पटाखे वगैरह जो है उनको अवॉइड करें, पोल्यूशन हो जाता है फिर वो हम सबको ही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, मिठाइयाँ वगैरह जो है उनसे हम सेलिब्रेट करें, अदर चीजें दिवाली वगैरह लाइटिंग वगैरह करें, क्योंकि मेन फेस्टिवल ही ऑफ लाइट है ये। तो मुझे लगता है उस चीज को हम ज्यादा अगर यूटिलाइज करें वो ज्यादा बेटर है। आप सब जानते हैं कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम अयोध्या अपने घर पधारे थे, तो उसी खुशी में घी के दिए जलाए गए थे। तो इसीलिए आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि इस त्योहार को खूब अच्छे से मनाएं, खूब पटाखे चलाएं, दिए जलाएं और एक दूसरे को खूब गिफ्ट दें। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मेंढर में मकामी लोगों के साथ दिवाली मनाई। मेंढर सब डिवीजन LOC के करीब वाक़या है और यहाँ अक्सर सिक्योरिटी और फौज की मौजूदगी देखने को मिलती है। ऐसे इवेंट्स फौजी एहलकारों और मकामी रहायशों के दरमियान इत्तेहाद और सकाफती तबादले का मौका फराहम करते हैं। चुनाव सभा मेंढर रमेश चंद्र बाली, आज यहाँ पर इंडियन आर्मी ने यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेशन के लिए सभी लोगों को बुलाया था। मेंढर के काफी हमारे बंदे यहाँ पर आए हैं, प्रधान भी आए हैं हमारे, और भी सिविल सोसाइटी के काफी लोग आए हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर गेट टुगेदर पार्टी की है और चाय वगैरह का इंतजाम था। और इंडियन आर्मी जो साथ है बॉर्डर के साथ जो है बॉर्डर के ऊपर जो वहाँ पर भी निगरानी रखते हैं और साथ में जो सिविल लोगों के साथ भी वो टच में रहते हैं। और इस तरह से इनका जो लेजन है या लोगों के साथ सिविल सोसाइटी के साथ जो इनका लेजन है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त भूमि है। और मैं इंडियन आर्मी को सनातन की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ दिवाली की शुभकामनाएं। गठे आर्मी के साथ दिवाली मनाई है, इसमें मैं कहता हूँ ये मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे कुछ दोस्त थे और हमें कॉल की कि भाई यहाँ आज प्रोग्राम है तो हमने और इसलिए आए, मगर बहुत बड़ी बात है। और हम खासकर मुझे क्योंकि CNCRR जो है वो हमारे जहाँ कंपनियां जहाँ जाए ना तो हम देखते हैं कि इनका बहुत अच्छा बिहाव है, मतलब इतना के मिलजुल के जो रहना जो है ये बड़ी बात है। CNCRR की सब मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और आज मतलब जितना ऑफिसर है और सबको दिवाली की मुबारक हो। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हमें पुराना मैं बलराम शर्मा, प्रेसिडेंट रामलीला कला मंच मेंढर। आज हमने इंडियन आर्मी के साथ दिवाली सेलिब्रेट की और ये नहीं कि ये पहली बार, इससे आगे भी हम जो हमारा कोई फंक्शन फेस्टिवल हो तो हम यहाँ आर्मी वाले हमें इन्वाइट करते हैं, तो यहाँ हम उनके साथ बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। तो आज तो बहुत ही मजा आया हमें इंडियन आर्मी के साथ बैठ के, इन्हें चाय वगैरह का प्रोग्राम रखा हुआ था। तो ये जो है हम जहाँ भी खड़े, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बिल्कुल निरंतर रेखा पे जो हमारी इंडियन आर्मी है यहाँ भी इनकी हमें बुलाया हुआ था। तो आज जो प्रोमिनेंट सबको इन्हें बुलाया हुआ था, तो आज इनके साथ हमने बैठ के दिवाली फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो पूरे देश को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आर्मी है तो हम हैं, अगर हम हैं तो आर्मी है। तो जैसे भी हमने आर्मी के साथ इनको कोऑपरेट करना चाहिए और हमें आर्मी तो हर मोड़ पे कोऑपरेट करती है।
तो मैं पूरे इंडियन आर्मी जहाँ जहाँ मैं उनको अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसोसिएशन की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्होंने बिजली महकमे के लोगों के साथ नाइंसाफी के हवाले से मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर से तवक्का जाहिर की है कि हुकूमत उनके मसाइल को फौरी हल करने के लिए इक़दाम उठाए। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन जिस बैनर के अंडर सारे पावर इंजीनियर्स आते हैं फ्रॉम जेई टू चीफ इंजीनियर्स टू मैनेजिंग डायरेक्टर, ये हमने आज इसलिए बुलाई है ताकि जो रिसेंटली गवर्नमेंट आई है हेडेड बाय जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कि उनके नॉलेज में हम ये बात लाएं कि पावर सेक्टर में इन सालों में क्या प्रोग्रेस रही है और हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है, भेदभाव हुआ है और हम उमर साहब की गवर्नमेंट से क्या तवक्कात रखते हैं। सबसे पहली बात, इफ यू कंपेयर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो जिसको डिफरेंट विंग्स में मतलब कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट किया गया है, तो अगर आप उसको सिस्टर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करें लाइक R&D, PhD, एजुकेशन, फ्लड कंट्रोल और अदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बाद में बाकी डिपार्टमेंट से कंपेरिजन करेंगे, वहाँ का चीफ इंजीनियर की तनख्वाह ले रहा है, वहाँ का SE और एक्शन और SE की तनख्वाह ले रहा है, वायर एज इन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द चीफ इंजीनियर मिस्टर मुमताज चौधरी साहब इज ड्राइंग द सैलरी ऑफ ए जूनियर इंजीनियर, यानी कि यहाँ पे रेगुलराइजेशन और कंफर्मेशन नहीं हुई। सितम से तो पुलिस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने हैं पुलिस के साथ।